नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। को बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से, जहां बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र के ग्राम पालकी के खेतों में किसानों का विरोध प्रदर्शन। पालकी के किसानों ने बताया कि हमारी गन्ने की फसल अन्य गांव के व्यक्ति काटकर ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जा रहे हैं। विरोध करने पर उन्होंने बताया कि आपकी फसल की नीलामी हो चुकी है पर कोई कागज नहीं दिखा रहा। इसी को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला और मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और उच्च अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें दरअसल बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र के ग्राम पालकी के किसान रोहित कुमार, भूपेंद्र कुमार, आशा देवी, चंद्रपाल अन्य किसानों ने बताया कि उनकी लगभग 180 बीघा जमीन में गन्ने की फसल खड़ी है, जिसको दूसरे गांव हादकपुर निवासी विकास कुमार गन्ने की फसल को काटकर ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जा रहा है, जिसमें किसानों ने मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और उच्च अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं विकास कुमार ने बताया कि मैंने तहसील धामपुर द्वारा 175 बीघा जमीन की फसल की नीलामी में 16,05,000 रुपए में खरीदी है, पर विकास कुमार ने कोई भी कागज तहसील द्वारा नहीं दिखाया, जिसमें किसानों में आक्रोश है और मौके पर पहुंचकर किसानों ने इसका विरोध किया है और बताया कि तहसील द्वारा या उच्च अधिकारियों द्वारा हमें कोई भी नोटिस इसके संबंध में नहीं दिया गया है। शेरकोट से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। ऐसा है, जो ये अवैध रूप से नीलामी कराई गई ना, तो इसमें SC वर्ग जो आता है उसी का गन्ना काटा जा रहा है। बाकी ये श्रेणी 3 का जंगल करीब करीब सभी पे है, SC पे भी है और चौहानों पे भी है, गडरियों पे भी है, सैनियों पे भी है, सभी पे है। लेकिन ये गन्ना जो काटा जा रहा है सिर्फ SC वर्ग के लोगों का काटा जा रहा है, किसी और जाति को नहीं लिया जा रहा। और जो भी आता है यहाँ तो वो हमारे गन्ने को कहता है कि तुम्हारा ही गन्ना काटा जाएगा, बाकी औरों की लगानी है और हमारी लगानियों में से भी गन्ना काटा जा रहा है। अच्छा, हाँ। लगभग कितना गन्ना फसल काट ली आपकी? लगभग अभी जो है एक यानी कि 30 बीघे के आसपास काट ली होगी इन्होंने। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि जो हमारी फसल इस तरीके से कटी है यो ना कटे, मुआवजा मिले और या मुआवजा मिले इसका। आपने इसके उच्च अधिकारियों से शिकायत करी क्या? हाँ, सभी से करी, ग्राम स्तर से लेके और जिले स्तर तक लेके हमने सभी से, कहीं हमारी सुनवाई नहीं की गई। सर, ये विरोध प्रदर्शन तो अपने खाने पीने के लिए करा जा रहा है, क्योंकि हम परेशान हैं इस टाइम। जो अवैध रूप से नीलामी कर दी गई, इसकी किसान को किसी को कोई सूचना नहीं थी, तो इसलिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें ये फसल मिल जानी चाहिए। कितनी फसल काट ली आपके लगभग? ये कोई 20-25 बीघे से ऊपर काट ली इन्होंने। क्या चाहते हैं आप लोग? सर, ये फसल मिल जाए हमें। आपने इसकी उच्च अधिकारियों से शिकायत नहीं करी क्या? हमने जिला स्तर तक सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन सब जगह से हमें निराशा ही मिली है। आपको बता दें जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव नवाबपुरा में साप्ताहिक बाजार का दिन बदलने को लेकर करीब 15 दिनों से तनातनी का माहौल था। गांव में दिन बदलने को लेकर दो पक्ष आमने सामने थे, जिस पर दोनों ओर से प्रतिदिन कभी कोतवाली तो कभी तहसील तक ग्रामीण दौड़कर, दरअसल आप को बता दें गांव नवाबपुरा में शुक्रवार को साप्ताहिक बाजार लगता है। कुछ ग्रामीण व दुकानदार इस पर सहमत थे तो कुछ शुक्रवार को मस्जिद में नमाजियों की भीड़ व उनके वाहनों से परेशान होकर इस दिन को बदलवाना चाहते थे, जिसको लेकर गांव में तानाशाही का माहौल था, जिसको पटा से उप जिलाधिकारी मनोज कुमार के हस्तक्षेप के बाद हो गया है। उन्होंने अफजलगढ़ कोतवाली पहुंच दोनों पक्षों को बुलाया, जिसमें गांव व क्षेत्र के 100 से अधिक लोग उपस्थित रहे। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी सर्वम सिंह व क्राइम इंस्पेक्टर RP सिंह की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच वार्ता कराई गई, जिस पर SDM मनोज कुमार की सूझबूझ से शुक्रवार के स्थान पर रविवार को बाजार लगाए जाने पर सहमति बनी, जिस पर उपस्थित बाजार में आने वाले दुकानदार भी सहमत हो गए। वहीं ग्रामीण व दुकानदारों ने भी अपनी दुकानदारी में इजाफा होने की बात कही, क्योंकि यह दिन छुट्टी का रहता है, इसलिए आसानी से सभी नौकरी पेशा व अन्य कार्यों से जुड़े लोग खरीदारी कर सकेंगे। वहीं गाँव से भीड़ भाड़ का माहौल भी समाप्त होगा। ग्रामीणों ने इस विवाद को सूझबूझ से सुलझाने पर मौजूद सभी ग्रामीण व क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है। वहीं लोगों ने उपजिलाधिकारी मनोज कुमार की बुरी प्रशंसा की है। इस मौके पर क्षेत्र के आसपास के सैकड़ों ग्रामीण व तुरतपुर ग्राम पंचायत के वर्तमान व पूर्व के कई प्रधान मौजूद रहे। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। पिछले 10 दिनों से ग्राम नवाबपुरा में जो साप्ताहिक मंडी लगती थी दिन शुक्रवार को, उसको लेके दो पक्षों के मध्य एक तनाव का वातावरण था और आज हमारे कोतवाल साहब ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पे
सभी ग्रामवासियों को कोतवाली अफजलगढ़ बुलाया। उनसे हमने विस्तृत बात की, दोनों पक्षों से। सीओ साहब भी, उन्होंने भी बात की। दोनों पक्ष ने अपने विचार रखे और उसके बाद से पक्षों के बीच यह सहमति बनी कि बुधवार जो साप्ताहिक बाजार का दिन शुक्रवार है, इसके बनिस्बत ये शुक्रवार के बजाय प्रत्येक सप्ताह रविवार को बाजार लगेगा। सभी पक्ष खुश थे और विशेषकर जो दुकानदार उपस्थित थे, जिनकी दुकानें लगती हैं, वो अत्यधिक खुश थे। ऐसा सुनने में आया कि उन्होंने कहा कि साहब संडे के दिन में ग्राहकों की संख्या और अधिक होगी। तो कहीं ना कहीं किसी भी व्यापार बिजनेस का यही उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक क्रय विक्रय हो, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था में भी योगदान मिले। लाइन ऑर्डर की क्या सिचुएशन? लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि दोनों पक्ष के मध्य सहमति हो गई है और सहमति भी बिना किसी दबाव के आपस में एक दूसरे से विचार करके जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज प्रांगण में गणतंत्र दिवस व बसंत पंचमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान प्रथम विद्यालय के प्रधानाचार्य व परविंदर सिंह व्यवस्थापक, मुनीष जैन अध्यक्ष, अनिल रस्तोगी कोषाध्यक्ष, मनोज वर्मा तथा राकेश कणवाल आदि ने सम्मिलित रूप से ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय गान किया। जिसके बाद विद्यालय प्रांगण में बसंत पंचमी पर्व मनाया गया, जिसमें माँ सरस्वती के व भारत माता के चित्रों के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर पुष्पार्चन किया गया तथा शांति कुंज परिवार से आधार आचार्य के सानिध्य में मंत्रोच्चारण कर यज्ञ संपन्न कराया गया, जिसमें उपस्थित समाज के गणमान्य लोगों व माता बहनों सहित विद्यालय के बच्चों ने आहुति दी। साथ ही विद्यालय के प्रधानाचार्य, अध्यक्ष तथा अन्य अतिथियों ने बच्चों को गणतंत्र दिवस व बसंत पंचमी के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं कार्यक्रम में बच्चों ने देशभक्तों की कुर्बानी व बसंत पंचमी पर्व संबंधित गीत व नृत्य प्रस्तुत कर आगंतुकों अतिथियों का मन मोह लिया। प्रसाद वितरण कर कार्यक्रम का समापन कर दिया गया। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता अभिनव भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के किरतपुर में स्थानीय कल्याणी हॉस्पिटल के सामने की कॉलोनी में एक बीजेपी नेता सरकारी नगरपालिका की सड़क पर नाली के ऊपर पिलर खड़ा करके लेंटर डाल रहा था। आस पड़ोस वालों के मना करने पर उनसे झगड़ता है। स्थानीय निवासी सलीम द्वारा दी गई क्षेत्र अधिकारी को प्रार्थना पत्र के अनुसार दिल्ली पौड़ी नेशनल हाईवे पर कल्याणी हॉस्पिटल के सामने से 65 मीटर लंबी सड़क आशीष नामक व्यक्ति के मकान तक सांसद निधि से तैयार हुई है, जिस पर स्थानीय आशीष राजपूत सड़क के ऊपर पिलर खड़ा करके लेंटर डालने की कोशिश कर रहा था, जिस पर सलीम द्वारा आपत्ति लाने पर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। सलीम ने प्रशासन से मांग की है कि उचित कार्रवाई करते हुए उसको न्याय दिलाया जाए। वहां एक और योगी सरकार अवैध कब्जे को हटा रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता अपनी दबंगई दिखाते हुए सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि समाचार चलने के बाद शासन प्रशासन द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। किरतपुर से हमारे संवाददाता कपिल रस्तोगी की देखिए खास रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। आप कब से यहाँ पर रहते हैं? यहाँ पे हम रहते हैं 6-7 साल हो गए रहते हैं। 6-7 साल हो गए। हाँ। तो क्या मामला, क्या कहाँ, मतलब जैसे एसडीएम को आपने रिपोर्ट दी, क्या मामला है वो? मामला ये है, यहाँ पे जो है सड़क के अंदर कॉलम खड़ा करके पूरे सड़क को काटना चाह रहे हैं आगे से। अच्छा। जिसकी हमने कोई आपत्ति करी कि भाई ये नहीं है सही, ये सही नहीं। इसके लिए हमने ये अपने नगर पालिका में भी रिपोर्ट लगाई है, एसडीएम के पास भी लगाई है, सीओ साहब के पास भी लगाई है, मुख्यमंत्री पोर्टल भी डाल दिए। तो क्या आपको मिला? क्या वो अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है, बस जो तो चल रहा है अपना करा कर कर लो कुछ भी जो करना है। तो ये जो जमीन है, ये जो जैसे कि आप बता रहे हैं ना, उस पर पिलर खड़ा रखा, तो ये जो नाली है जी सरकारी है? ये नाली सरकारी है, ये पूरा रोड सरकारी है। जनपद बिजनौर के किरतपुर में जुआ खेलते जुआरियों पर छापा मारने गई पुलिस को देख जुआरियों में मचा हड़कंप। एक जुआरी छत से कूद गया। आपको बता दें, शुक्रवार की दोपहर लगभग 4 बजे नजमा पत्नी यूनुस निवासी मोहल्ला हलवाईयान के द्वारा पुलिस के खिलाफ दिए गए प्रार्थना पत्र अनुसार इरफान उर्फ पतोनी पुत्र कालू चौधरी और उसके 2 दोस्त छत पर कबूतर चुगा रहे थे। नजमा को अचानक से घर में शोर सुनाई दिया। नजमा ने जब बाहर झांककर देखा तो उसके घर के अंदर पुलिस घुसी हुई थी, जो छत की ओर जा रही थी। पूछने पर नजमा को धक्का देते हुए पुलिस छत पर चढ़ गई। नजमा ने जब ऊपर जाकर देखा तो उसका एक भाई इरफान पुत्र कालू चौधरी छत से नीचे गिरा हुआ था, जिसको गंभीर चोट आई। इरफान पूरा खून में लथपथ था। जब नजमा ने इरफान से पूछा तो उसने बताया कि पुलिस उसको
पकड़ने की कोशिश करने में धक्का मुक्की कर रही थी, जिससे वह छत से नीचे गिर गया। परिजनों ने इरफान को तुरंत किरतपुर सीएचसी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने इरफान की हालत गंभीर को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। नजवा ने प्रार्थना पत्र द्वारा अपने घर में घुसने व भाई को छत से गिराने में पुलिस को जो मौके पर मौजूद थे उन पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी ओर पुलिस का यह कहना है कि मुखबिर की सूचना के आधार पर जब मोहल्ला हलवाईयान में हम छत में छापा मारने गए तो देखा कि जुआ खेल रहे जुआरियों में हड़कंप मच गया, जिससे एक जुआरी छत से कूद गया, जिसमें उसको गंभीर चोट आई है। फिलहाल मामला कुछ भी हो, अभी देखना होगा आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होगी। किरतपुर से हमारे संवाददाता कपिल रस्तोगी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली से, जहां तहसील फरीदपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक अनुराग गौतम ने अपनी स्वास्थ्य विभाग की टीम के सहयोग से तहसील फरीदपुर में झोला छाप डॉक्टरों को 1 लाख रुपए लेकर दी पनाह, जिसका जीता जागता सबूत मोहल्ला शांतिनगर एवं ग्राम पचोमी में अरहान हेल्थ सेंटर के डॉक्टर रिजवान अंसारी ने एसीएमओ बरेली के सामने फरीदपुर स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक अनुराग गौतम, डॉक्टर विवेक और फार्मेसी धीरेन्द्र पर 1 लाख रुपए लेने के आरोप लगाया है, जिस पर एसीएमओ ने मामले को हम निपटा देंगे ऐसा कहते हुए वहां से निकले। अब देखना यह है कि स्वास्थ्य विभाग ऐसे अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करता है या फिर दे दिया जाता है आवेदन। फिलहाल ये एक सवाल निशान है। बरेली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। तो क्या आते हो रास्ता कौन दिखाता है? तुम ताला डालते हो अभी, आप कसम खा लो, पैसे नहीं छोड़ यार, आप कसम खा लो, पैसे नहीं लिया। परेशान हो चुका हूँ बहुत साथी, आप परेशान हो गया हूँ मैं। हर 6 महीने कोई ना कोई टिश्यू फटेगा जैसी कर रखी है। लॉक डाल, ताला डाला भी, आप कसम खा लो, बरेली जा रहा हूँ, तू ताला डाल के आ यार, जूतिया समझ रखा बिल्कुल हर महीने, ताला डाल के आ जा। विवेक सर आप खाता में उठाइए यार, मेरा क्या मतलब है? पैसे क्यों लेते हो? ताला डाल के आया, ताला डाल, मैं बरेली किसको तुम गए पैसे दिए, किससे क्या किया? क्या नाम है आपका? सनी राठौर, मैं डॉक्टर यूके विश्वास के यहाँ काम करता हूँ जी। सीएचसी से आए थे अनुराग और सूरज जी 8-10 दिन पहले 15,000 रुपये लेके गए जी कह रहे थे हॉस्पिटल में जाना है जी। बस अब मेरे ऊपर छापा मार रहे हैं आगे, फिर भी छापा मार दिया? फिर भी छापा मार रहे हैं आगे। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी में गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर उत्तराखंड राज्य के जनपद उधम सिंह नगर की अंतर्राज्यीय सीमा से सटे जनपद बरेली के थाना बहेड़ी क्षेत्र के ग्राम सिरसा व ग्राम नौली में पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय जनपद सीमा से सटे ग्रामवासियों की समस्याओं के निदान हेतु चौपाल आयोजित की गई, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा भी प्रतिभाग कर ग्रामवासियों की समस्याओं को सुना गया। चौपाल में पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली अखिलेश चौरसिया, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राजकुमार, क्षेत्राधिकारी बहेड़ी डॉक्टर तेजवीर सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना बहेड़ी श्रवण कुमार सिंह, चौकी प्रभारी सिरसा बलवीर सिंह एवं विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी व जिला ग्राम पंचायत अधिकारी थाना बहेड़ी जनपद बरेली का पुलिस बल व ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यगण तथा ग्रामवासी उपस्थित रहे। बरेली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। आज 74वें गणतंत्र दिवस पर अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर ये सिरसा गांव है, यहाँ पे मेरे द्वारा और अन्य सभी विभागों के अधिकारियों द्वारा ग्राम चौपाल रात में लगाई गई है। यहाँ पे मेन उद्देश्य था, क्योंकि ये बॉर्डर का गांव है, यहाँ पे कभी ज़्यादा ऑफिसर्स आ भी नहीं पाते, तो ये लोग अपने आप को थोड़ा सा दूर महसूस करते हैं, तो इनको मेन स्ट्रीम में लाना, इनकी बातें करना और इनकी जो भी समस्याएँ थी उनको सुनना, और एक जो हमारा आज गणतंत्र दिवस है उसको इन लोगों के साथ सेलिब्रेट करना। इनकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो सुनी गई, जो हर डिपार्टमेंट से थी, बिजली पानी छोटी छोटी समस्याएं, वो सभी संबंधित अधिकारियों ने नोट भी करी है। और हम लोग आज यहाँ पे आए, सारे ऑफिसर्स आए पुलिस विभाग के और सभी विभाग के, तो हम लोग अभी यहाँ से बॉर्डर का जो चेक पोस्ट है वहाँ भी जाएंगे, और जो भी अंतर राज्यीय बॉर्डर के जिले होते हैं उनमें बहुत बार होता है कि दूसरे बॉर्डर से, जैसे बता रहे हैं यहाँ बताया गया कि कच्ची शराब लाते हैं या और सारे अपराध होते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए और इस बॉर्डर के गांव को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हम सभी अधिकारी यहाँ पे आए हैं और इनके साथ आज गणतंत्र दिवस मनाया गया।
आपको बता दें गणतंत्र दिवस के 74वें वर्षगांठ पर शहर के हुस्नु कटरा स्थित दारुल उलूम बहार शाह में गणतंत्र दिवस का जश्न बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर दारुल उलूम बहार शाह के मैनेजर एडवोकेट ने राष्ट्र ध्वज को फहराकर कार्यक्रम नफीस अहमद खान का आगाज किया। यह आयोजित कार्यक्रम में मौजूद शिक्षकों ने देश पर जान न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों के बारे में जानकारी दी और दिलों में अपने वतन हिंदुस्तान के लिए मोहब्बत पैदा करने का जज्बा मजबूती के साथ बनाए रखने की अपील की। इस मौके पर दारुल उलूम बहार शाह के बच्चों ने देशभक्ति नगमे पेश कर लोगों को दाद देने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मैनेजर एडवोकेट नफीस अहमद खान, खजांची हाजी अहमद खान, प्रिंसिपल मौलाना अनवर अहमद नईमी, वाइस प्रिंसिपल मौलाना सिराजुद्दीन अहमद निजामी, मुफ्ती मोइनुद्दीन असरफी, शेखुल हदीस, सीनियर मुर्दिश, कारी मोहम्मद सावान कादरी के अलावा दारुल उलूम बहार शाह से जुड़े हुए तमाम लोग व नन्हे मुन्ने बच्चे उनके अभिभावक मौजूद रहे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखी खास रिपोर्ट। भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1949 से आज तक आज का दिन सुनहरे दिन के तौर से मनाया जाता है। सभी नागरिकों का अधिकार संविधान में सुरक्षित है। कोई अधिकार संविधान के अनुसार ही चलेगा, कोई किसी का हनन नहीं कर पाएगा। हमें न्याय मिलेगा, शिक्षा का अधिकार मिलेगा, स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा, आज़ादी के तौर पर सब मनाई जाती है। हम लोग आज़ाद हैं, अपने अधिकारों को लेते रहते हैं। कहाँ पे ये मनाया गया आज ये हुस्नु कटरा दारुल उलूम बहार शाह में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। ये आज 26 जनवरी का प्रोग्राम यहाँ मनाया गया। बच्चों ने तराने पढ़े, बच्चों ने झंडे फहराए और उसके बाद में कार्यक्रम आज ख़त्म किया जा रहा है। अपना नाम बतला दीजिए। मैं दारुल उलूम बहार शाह का प्रबंधक हूँ, मोहम्मद नफीस खान एडवोकेट। पहले मैं आज योम जमहूरिया के पुरबहार मौका पर मदरसा दारुल उलूम बहार शाह फैज़ाबाद अयोध्या की जानिब से तमाम मुहिब्बान वतन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी करता हूँ कि मुल्क में अमन व अमान बरकरार रहे। आज योम जमहूरिया यही वो तारीख़ है कि जिस तारीख़ में हिंदुस्तान का मुरतब करदा कानून नाफिज किया गया। सन 1947 ईस्वी में 15 अगस्त के दिन ये अपना मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ और आज आपको बता दें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बाल गंगाधर तिलक वार्ड के पार्षद मोहम्मद नौशाद ने अपने समर्थकों के साथ बेनीगंज चौराहे पर झंडारोहण किया। इस दौरान मिष्ठान वितरण करते हुए पार्षद मोहम्मद नौशाद ने कहा कि हम सभी को देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए। देश को जब भी जरूरत हो हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी में सभी धर्मों का योगदान रहा, इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित झंडारोहण कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के अलावा पार्षद मोहम्मद नौशाद के समर्थक रहे मौजूद। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखी खास रिपोर्ट। ये 26 जनवरी के उपलक्ष्य में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। हमारे सभी बड़े भाइयों के सहयोग और बड़े बुजुर्गों के सहयोग से बहुत ही अच्छा गणतंत्र दिवस मनाया गया और हर साल ऐसे ही इंशाल्लाह मनाया जाएगा। 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस है, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों के? क्षेत्रवासियों को ये कहना चाहेंगे कि अपने देश के लिए प्रति हमेशा खड़े रहें। देश को जब भी ज़रूरत पड़े हम लोगों को हमेशा खड़ा रहना चाहिए और हिंदुस्तान के लिए हमेशा जो भी कार्य हो अच्छे से अच्छा करना चाहिए। अपना नाम हो? नौशाद पार्षद, बहुजन समाज पार्टी, वार्ड बाल गंगाधर तिलक। वहीं अयोध्या क्षेत्र के बेनीगंज स्थित मुस्लिम यतीम खाना बड़ी बुआ में 74वें गणतंत्र दिवस पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम पेश किए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुस्लिम यतीम खाना कमेटी के सदर हाजी स्वालेह
ने झंडारोहण करते हुए तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर कमेटी के संरक्षण व राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पूर्व प्रधान मंसूर अहमद ने बच्चों को गणतंत्र दिवस के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि देश को आजादी 15 अगस्त को मिली थी, लेकिन 26 जनवरी को भारत को नया संविधान मिला था, इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस मौके पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे और पुरस्कार देकर पत्रकार नौशाद आलम, कमेटी के हाजी मोहम्मद वसीम नायाब, सदर मिसबाउद्दीन, मोहम्मद अकरम आदि ने पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में मास्टर खुर्शीद अहमद, प्रिंसिपल निजामुद्दीन, व्यवस्थापक मोहम्मद नाजिम अंसारी, हाफिज तारिक के अलावा टीचर्स में मीना अंसारी, साइमा जावेद, सादिया बानो, उमेमा सहित बड़ी संख्या में नन्हे मुन्ने बच्चे व मुस्लिम यतीम खाना के यतीम बच्चे शामिल रहे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखी खास रिपोर्ट। मुस्लिम यतीम खाना बड़ी बुआ में 26 जनवरी का प्रोग्राम मनाया गया, जिसमें हमारे कमेटी के सारे लोग मौजूद थे। बच्चों ने तरह तरह के कार्यक्रम किए। उनके हौसला अफजाई के लिए हमारे सदर हाजी सोले साहब मौजूद थे, हाजी वसीम साहब, हाजी शकील साहब, अकरम भाई, आफ्ताब भाई, राशिद भाई, सारे कमेटी लोग मौजूद थे और उनके हौसला अफजाई के लिए बच्चों के यहाँ जो है सारे लोग इनाम वगैरह दिए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट एवं धनराशि देकर किया सम्मानित। इसी क्रम में जनपद बहराइच में जिलाधिकारी दिनेश चंद्र के द्वारा 21 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। जिलाधिकारी से सम्मानित होने के बाद छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री के इस योजना की सराहना की। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बताया कि इन सभी छात्र छात्राओं को मेडल, टैबलेट व 21,000 रुपए का चेक देकर सम्मानित किया गया है। निश्चित तौर पर सम्मानित होने वाले छात्र छात्राएं प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हम सभी मेधावी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के जो उत्कृष्ट जिन्होंने अंक प्राप्त किए हैं उनके सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया है और जनपद बहराइच में भी ये इस प्रकार का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें 21 छात्र छात्राएं जिन्होंने सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं उनको यहाँ सम्मानित किया गया है। सम्मान के रूप में 21,000 रुपये की नगद धनराशि, एक टैबलेट और प्रमाण पत्र और एक मेडल दिया गया है। मैं सभी सम्मान प्राप्तकर्ता छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये निरंतर इसी प्रकार परिश्रम के माध्यम से अपने जीवन को उत्कृष्टता के शिखर पर पहुँचाने के लिए विभिन्न परीक्षाओं में उत्कृष्ट कार्य करते हुए सफल हों। जय। आपको बता दें, इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से, जहां मीडिया बंधुओं की रियलिटी चेक में ग्राम प्रधान के विकास कार्यों की खुली पोल। आपको बता दें, ग्रामीणों के शौचालय में किया गया बड़ा घोटाला। ग्राम प्रधान अवैध धन उगाही के चक्कर में कर रहा भ्रष्टाचार। ग्रामीणों ने बताया 1 वर्ष पूर्व मिले बकरी सेट अधूरे ही पड़े हैं। कुछ ग्रामीण इस भीषण ठंड में तिरपाल लगाकर अपना ठंडक बिताने को मजबूर हैं। बता दें आपको, इन गरीबों को आवास नहीं मिला है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि शौचालय आवास के नाम पर प्रधान पहले ही पैसे ले लेते हैं। अधिकारियों की मिलीभगत से कोई कार्रवाई नहीं होती है। उत्तर प्रदेश सरकार के विकास कार्यों में किया जा रहा है भ्रष्टाचार। योगी सरकार के सख्त निर्देशों के बाद भी भ्रष्टाचारियों के हौसले हैं बुलंद। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान व प्रधान प्रतिनिधि पर आवास के नाम पे पहले ही पैसे लेने का लगाया आरोप। ग्रामीण अपनी आवाज को उत्तर प्रदेश योगी सरकार तक पहुंचाने के लिए पत्रकार की टीम का लिया सहारा। सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी में एक व्यक्ति के द्वारा जन सूचना मांगी जाने के बाद भी नहीं दी गई कोई कार्रवाई। विकासखंड मिहीपुरवा में भ्रष्टाचार जोरों पर, अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है भ्रष्टाचार। आपको बता दें, जनपद बहराइच तहसील मिहीपुरवा मोतीपुर के विकासखंड मिहीपुरवा के ग्राम पंचायत गुड़ का पूरा मामला। जनपद बहराइच से हमारी संवाददाता पिंकी सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। कौन ग्राम सभा निवासी हो? ये आवास आपको नहीं मिला, यही घर है आपका? को प्रधान है? आपने उनसे कहा था एक भी बार? लिखे हैं कितना रुपया लिखना? 10,000। कितना रुपया लिखना? 10,000 लिखना आवास के लिए। जबरी। कौन सा ग्राम पंचायत है? गुर छावनी। छावनी गुर। ये बकरी सेट आपका कितने दिन पहले आया था? अब
हाँ दो नाए भाई साल भर 1 साल होगा तो बना नहीं अभी? ईंटा आया है? हाँ यही ईंटा है? हाँ यह है। उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी में 26 जनवरी को पूरे गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। इस अवसर पर जनपद कौशाम्बी के भरवारी स्थित नेशनल इंटर कॉलेज भरवारी में विद्यालय के बच्चों और टीचर्स के संग मिलकर ध्वजारोहण किया गया। विद्यालय के प्रबंधक रवि नारायण तिवारी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान उन्होंने देश की अखंडता और एकता के विषय में बच्चों को जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान नेशनल स्कूल के प्रिंसिपल कलीम अहमद, प्रबंधक रवि नारायण तिवारी के साथ साथ भुवनेश्वर तिवारी, दीपांशु तिवारी, भारत लाल शर्मा, अरुण कुमार द्विवेदी, राजेश अस्थाना, अतुल मिश्रा, सुनील यादव, स्वतंत्र श्रीवास्तव सहित तमाम टीचर्स मौजूद रहे। आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज। कौशाम्बी से हमारे संवाददाता अरविंद राजू जायसवाल की देखिए खास रिपोर्ट। बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया के कोतवाली थाना क्षेत्र के पीपरा चंद्रबान गांव में कूड़ा फेंकने को लेकर दो पक्षों में हुए आपस में विवाद में एक पक्ष ने की अवैध असले से फायरिंग। एक घायल को जिला अस्पताल लाया गया, जहां हालत नाजुक देख घायल को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए किया गया रेफर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आपको बता दें एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही। वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि कूड़ा फेंकने को लेकर आपस में विवाद हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग में कहासुनी हो गई थी और दूसरे पक्ष ने हम लोगों के ऊपर अरविंद यादव को देसी असला से गोली मार दी। गोली उनके पेट में लगी है, इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। देवरिया से हमारे संवाददाता कालिका तिवारी की देखिए खास रिपोर्ट। हमारे दरवाजे पे गंदगी फैलाने का मना किया गया। किनको मना किया गया? मतलब ब्रजेश यादव जी को मना किया गया, तो इन्होंने कट्टा से गोली मार दी। कहाँ पे क्या मना कर रहे थे आप लोग? कब से ये बात चल रहा है? ये बात सुबह हो रही थी, तो मतलब बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा रहा है कि ठीक है मैं भी बताता हूँ। बताने के बाद चला कर कट्टा ठोक दिया। क्या नाम है घायल का? घायल का नाम है श्री अरविंद यादव। और कौन? अभी अरविंद यादव कहाँ है? इस समय गोरखपुर। हालत कैसी है? हालत तो अभी बहुत। आरोपी गिरफ्तार हुए हैं? आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुआ। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप लोग प्रशासन? ये चाहते हैं कि उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। कितने लोग हैं मारने वाले? मारने वाले में उनके परिवार था और उनके छोटे भाई थे ब्रजेश यादव जी। अभी कहाँ हैं? ब्रजेश यादव तो अभी पता नहीं चला। ब्रजेश यादव पकड़ा गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विवेक यादव। घायल का क्या लगता है? घायल के मैं वो भाई हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर के केसरी के अंतर्गत जैतापुर एपी तिवारी मेमोरियल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में गणतंत्र दिवस व बसंत पंचमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान विद्यालय के अध्यक्ष ओम प्रकाश तिवारी, विद्यालय के प्रबंधक धर्म प्रकाश तिवारी, प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार यादव, व्यवस्थापक समस्त अध्यापक अध्यापिका गण व प्रधान प्रतिनिधि डॉक्टर फतेह बहादुर सिंह, मंदिर महंत प्रताप पांडे व अभिभावक गण आदि ने सम्मिलित रूप से ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय गान किया। जिसके बाद विद्यालय प्रांगण में बसंत पंचमी पर्व मनाया गया, जिसमें मां सरस्वती के व भारत माता के चित्रों के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर पुष्पार्चन किया गया तथा इसमें उपस्थित छात्र छात्राओं के अभिभावकों, गणमान्य लोगों व माता बहनों सहित विद्यालय के बच्चों ने भी पुष्प अर्पित किया। साथ ही विद्यालय के अध्यक्ष, प्रबंधक, प्रधानाचार्य तथा अन्य अतिथियों ने बच्चों को गणतंत्र दिवस व बसंत पंचमी के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं कार्यक्रम में बच्चों ने देशभक्तों की कुर्बानी व बसंत पंचमी पर्व संबंधित गीत प्रस्तुत कर आगंतुक अतिथियों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का समापन प्रताप पांडे ने प्रसाद वितरण कराकर कार्यक्रम का समापन किया। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट।